नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 7 जनवरी की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। मधुबनी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने जमकर लात घुसे, इस वजह से भिड़े कार्यकर्ता। जेएनयू में विवादित नारेबाजी पर तेजप्रताप यादव बोले, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे। बीपीएससी के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व डीजीपी ने 2 दिन पहले संभाला था पद। तेजस्वी यादव के बिहार लौटने के बाद आरजेडी में बदलाव के संकेत, अब जेडीयू ने दे डाली नसीहत। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। मधुबनी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सामने जमकर चले लात घूंसे, इस वजह से भिड़े कार्यकर्ता। जी हां, बिहार के मधुबनी में प्रदेश कांग्रेस के राजेश राम और शकील अहमद खान जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस के 2 गुटों में आपस में ही भिड़ंत हो गई और बात मारपीट तक पहुंच गई। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता सह उप महापौर मधुबनी नगर निगम अमानुल्लाह खान ने कहा कि आपस में कोई मतभेद नहीं है। हाँ, कुछ शिकायतें थी, लेकिन किसी भी हालत में मारपीट या आपस में झगड़ना सही नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेएनयू में विवादित नारेबाजी पर तेजप्रताप यादव बोले, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे। जी हां, आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए नारे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। मंगलवार को जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने ऐसे नारों की कड़ी निंदा की। उन्होंने नारे लगाने वाले लोगों को नासमझ बताया और प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनाए रखने की अपील की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीपीएससी के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व डीजीपी ने 2 दिन पहले संभाला था पद। जी हां, पूर्व डीजीपी आलोक राज ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। पद संभालने के 2 दिन बाद इस्तीफा ही दे दिया। अचानक से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। त्यागपत्र सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव के बिहार लौटने के बाद आरजेडी में बदलाव के संकेत, अब जेडीयू ने दे डाली नसीहत। जी हां, आपको बता दें, बिहार में सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के भीतर सांगठनिक फेरबदल की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने विपक्षी खेमे पर तीखे हमलों की झड़ी लगा दी है। चुनाव परिणामों के बाद तेजस्वी यादव फिलहाल विदेश दौरे पर थे। उनके शीतकालीन सत्र में मात्र 1 दिन शामिल होने पर फिर यूरोप जाने को लेकर सियासत तेज हो गई थी। हालांकि अब खरमास के पहले ही राजद के संगठन में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। और वहीं आपको बता दें, विपक्ष की तैयारियों पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जोरदार तंज कसा। उन्होंने कहा कि राजद चाहे जितना बदलाव कर ले, बिहार की जनता का भरोसा केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की इस तस्वीर ने मचाई बिहार में हलचल। जी हां, बिहार के पूर्व सीएम व आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। बिहार चुनाव के बाद पारिवारिक बवाल सामने आने के बाद रोहिणी ने परिवार का त्याग कर घर छोड़ने का ऐलान किया था। अक्सर सोशल मीडिया पर वो बनी रहती हैं पोस्ट की वजह से। अब हाल ही में उन्होंने एक अलग अंदाज में देखा गया है। उन्होंने अपनी एक फोटो शेयर की है, जिसमें अपने हाथ में बंदूक पकड़कर निशाना लगाते हुए दिख रही हैं। इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, सही गलत पहचानने की नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी। उनके सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे, लालू यादव की नाती रोहिणी आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नाती आदित्य अब भारत नहीं बल्कि किसी और देश का सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जानकारी उनकी मां और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट शेयर की है। और रोहिणी ने बताया कि 18 साल की उम्र में प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका बड़ा बेटा आदित्य 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए रवाना हुआ है। हालांकि उन्होंने एक्स पर कमेंट सेक्शन में ऑफ रखा है, जिससे लोगों की प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही। वहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि रोहिणी के बेटे किस देश में सेना की ट्रेनिंग के लिए गए हैं। इतनी कम उम्र में अनुशासन और देश सेवा के कठिन रास्ते पर कदम रख रहा है। रोहिणी ने बेटे को बहादुर, साहसी, अनुशासित बताते हुए कहा है कि कठिन लड़ाइयों से योद्धा बनेगा। उन्होंने ये भी कहा, परिवार का हौसला, प्यार दोनों ही उनके साथ है। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कहाँ के सेना में जाएंगे। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती है और वहीं उनका परिवार लंबे समय से निवास कर रहा है। सिंगापुर में कानून के तहत 18 साल की उम्र के बाद नेशनल सर्विस के तहत सैन्य प्रशिक्षण लेना होता है। इसी प्रक्रिया के तहत आदित्य सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में शामिल हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुर्दाबाद और कब्र खुदेगी, ऐसे नारों के खिलाफ जेएनयू में कथित नारेबाजी के बीच आरजेडी सांसद का बयान। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लगे कथित विवादित नारे के बीच राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी। उनके मुताबिक वो खुद ऐसे नारों के खिलाफ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसके पीछे की वजह भी दिखनी होगी। झा ने कहा कि मुर्दाबाद और कब्र खुदेगी में ऐसे नारों के खिलाफ हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस नारे का समर्थन कभी नहीं करता हूं। अब इस नारे के पीछे चलते हैं। जो शर्जील इमाम को कल बेल नहीं मिली, जो कोर्ट में तर्क दिए गए वो ठीक नहीं लगे।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए, जेएनयू में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान। जी हां, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार देर रात 5 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हुई नारेबाजी पर प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से उमर खालिद और शर्जील इमान की जमानत खारिज किए जाने पर देर रात जेएनयू कैंपस में प्रदर्शन हुआ। सिंह ने कहा कि जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसी देश विरोधी मानसिकता वाले लोग, चाहे वो आरजेडी हो, टीएमसी हो या वाम दल हो, उनका कार्यालय बन गया है। उन्होंने ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत है 21वीं सदी का, नरेंद्र मोदी का भारत है। विवेकानंद ने कहा था कि भगवा ही होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका गांधी ज्यादा काबिल, तेज प्रताप यादव ने इस बात के लिए दी बधाई। जी हां, जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका गांधी वाड्रा बेहतर है। तेज प्रताप यादव का ये बयान उस वक्त आया जब 5 राज्यों के चुनावों के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को असम कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बनाया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में दिन दहाड़े हत्या, पत्नी और बच्चे के सामने हत्या, अमन शुक्ला को गोलियों से भुना, जांच जारी। जी हां, बिहार में चुनाव हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और अपराधियों में कानून को लेकर जरा भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। 5 जनवरी देर शाम को ही राजधानी पटना गोलियों की आवाज से गूंज उठी। पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में 5 जनवरी विद्यापुरी पार्क के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने अमन शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी। हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात पत्नी और बच्चे के सामने हुई जब अमन अपने बेटे को थेरेपी के लिए डॉक्टर के पास ले जा रहा था। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।